नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रीलिम्स और मेन से संबंधित कुछ स्थानीय तूफानों के बारे में समझेंगे। ये वैसे तूफान हैं जो कहें स्थानीय कृषि के लिए या फिर कुछ प्लांटेशन के लिए काफी लाभदायक होते हैं, कहीं कहीं नुकसान भी दे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं और इनको समझते हैं। पहला नाम है आम्र वर्षा, हिंदी में इसको इंग्लिश में मैंगो शावर कहते हैं। ये कहाँ पे है? केरल, कर्नाटक और के तटीय इलाकों और साथ में तमिलनाडु, तीन स्टेट्स हैं जहां पे आम्र वर्षा देखने को मिलती है नॉर्मली। और ये इसका जो समय होता है वो मानसून पूर्व वर्षा कहते हैं इसको, ठीक है। इसीलिए इसका नाम पड़ा है मैंगो शावर। मैंगो शावर क्यों? क्योंकि ये आमों के पकने में सहायक होती है ये बारिश। इसका जो समय है प्रायः मार्च से मई के बीच में, हर साल मानसून से पहले मार्च, जो आपको याद होगा मई के महीने में मानसून आ जाता है, तो मानसून के पहले ये प्री मानसून बारिश कहते हैं, मानसून पूर्व। तो मानसून के पहले मार्च से मई तक कहां पे? केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के तटीय इलाकों में ये बारिश होती है। कॉफी के पौधों के लिए भी ये बारिश काफी मददगार होती है, खासकर कर्नाटका और केरल वाले इलाके में, ठीक है। इसीलिए कॉफी प्लांटेशन की ब्लॉसिंग के लिए ये कहा जाता है कि काफी सहायक होती है ये बारिश। आगे बढ़ते हैं, अगले फैक्ट पे आते हैं। फूलों वाली बौछार दूसरा जो है, ये बेसिकली एक तरह से जो स्थानीय तूफान है वो है ब्लोसम शावर, यानी कि फूलों वाली बौछार। इसका प्रयोग भी बेसिकली केरल और तटीय कर्नाटक, बेसिकली केरल के जो इलाके हैं वहां पे और कर्नाटक वाले इलाके में फूलों वाली बौछार के लिए कहा जाता है कि स्थानीय तूफान है। और ये इसलिए कि कॉफी, ये स्पेशली कॉफी, अगर वो वाला जो ऊपर वाला था मैंगो शावर, ये आम के पौधों के लिए सहायक होता है। और ये जो है बेसिकली फूलों वाली बौछार, ये आपको मिलेगा कॉफी के लिए, ठीक है। तो कॉफी के पौधों के लिए काफी सहायक होता है, फूल खिलने यानी उनके ब्लॉसिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसको चेरी ब्लॉसम भी कहा जाता है, एस्प्रो शावर भी कहते हैं ये। और इसमें जो ये कहें पूर्व मानसून, अर्ली मानसून जो कहें, ये अर्ली मानसून वाले समय में भी ये भी बारिश होती है। कहां पे? केरल, कर्नाटक के तटीय इलाकों में, ठीक है। इसको अलग अलग नामों से भी जाने जाते हैं, आम्र वर्षा भी कहते हैं कई बार, और अप्रैल वर्षा भी कहते हैं। अमूमन ये प्री मानसून के लिए ही होता है, अर्ली मानसून में जो ये बारिश होती है, इसी कारण से इसका भी नाम फूलों वाली बौछार कहते हैं। आम्र वर्षा से अगर आपको ताल्लुकात करना हो तो आम्र वर्षा बेसिकली केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु वाले इलाके में ये भी वहीं पर होती है। बट आम्र वर्षा स्पेशली आमों के खिलने के लिए होता है कि आम के पौधे आम जल्दी पक जाए। और ये वाला जो फूलों की बौछार है, ये बेसिकली कॉफी के पौधों के पकने में सहायक होती है ना। कॉफी को जल्दी खिलने में सहायक होता है। अगला है नॉरवेस्टर। नॉरवेस्टर का अगर नाम देखेंगे तो नॉर और वेस्ट, यानी कि नॉर्थ और वेस्ट से चलने वाली पवन, ठीक है। कहां पे है ये? इसका इलाका कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल और असम। साथ में अगर देखें तो पश्चिम बंगाल और असम के साथ साथ बांग्लादेश के कुछ इलाकों में भी ये बारिश, नॉरवेस्टर तूफान जो है ये भी आता है और इससे बारिश भी होती है, ठीक है। गरज के साथ, ये क्या है बेसिकली? गरज के साथ वाले तूफान, गरज वाले तूफान है, यानी कि काफी तड़ी झंडा वगैरह होती है इससे, ठीक है। और इसका भी जो समय है मार्च से मई तक, यानी कि प्री मानसून सीजन में ये भी स्थानीय पवन चलती है, ठीक है। इसकी उत्पत्ति जैसे मैंने अभी बताया, उत्तर पश्चिम दिशा से उत्पन्न होने के कारण इसका नाम पड़ा है नॉरवेस्टर, यानी कि नॉर्थ वेस्ट, है ना, नॉर्थ वेस्ट, इसी से इसका नाम पड़ा है नॉरवेस्टर, ठीक है। इसका जो समय है बेसिकली नॉरवेस्टर का, ये जो मार्च और मई के महीने के बीच में, प्री मानसून सीजन में दोपहर या शाम में, अमूमन रात में ये नॉरवेस्टर कम चलता है, या फिर क्या सुबह अर्ली मॉर्निंग में इसका कम प्रभाव देखने को मिलता है। इसका जो प्रभाव है वो क्या है? तो बारिश, तेज हवा, बिजली और ओले। बारिश, तेज हवा, बिजली और ओले, ये सारे इसके प्रभाव है। साथ में फसल और संपत्ति, ये काफी नुकसानदायक भी होता है, इसको फसल और संपत्ति को नुकसान भी पहुंचाता है। लेकिन साथ में ये जो असम और पश्चिम बंगाल के इलाके में चाय, जूट और धान की खेती के लिए ये तूफान जो है, ये बारिश जो है लाभदायक भी होती है इससे। साथ में इसी को कहते हैं काल बैसाखी। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के इलाके में इसको बैसाख, अगर आपको याद हो, हिंदी का जो महीना है, और काल का मतलब एक तरह से कहें बेकार टाइप का, है ना। तो बैसाख के महीने में नुकसान पहुंचाने वाली बारिश को, या फिर कहें स्थानीय तूफान को, काल बैसाखी भी कहते हैं। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल वाले इलाके में, ठीक है। विनाशकारी तूफान, काल वैसाखी का मतलब सिंपल सा है। असम वाले इलाके में, ये असम में भी बारिश पहुंचाती है, तो असम में इसको बारदोली छीड़ा कहते हैं। वहां पे धान वगैरह की खेती में भी ये काफी सहायक होता है। अगला जो नाम है वो है लू का। लू से आप सब परिचित होंगे। गर्मी के महीने में पंजाब से लेके कहें पाकिस्तान वाले इलाके में भी, पंजाब से लेके पश्चिम बंगाल तक, बिहार पूरा, ये सब इलाकों में, और साथ में आंध्र प्रदेश में भी इसका प्रकोप हाल में ज्यादा देखने को मिला है क्लाइमेट चेंज के कारण।
तो यहाँ पे दिन में आप जो एक तरह से कहें जो गर्म हवाएं चलती हैं उसको लू कहा जाता है। दिल्ली और पटना के बीच इसका जो तीव्रता है वो काफी ज्यादा होता है। ठीक है, इसके बारे में क्या कहते हैं, हीट स्ट्रोक। जब गर्मी में ज्यादातर लू लग जाती है तो उसको लोग कहते हैं हीट स्ट्रोक, है ना। और समय जो होता है ये अप्रैल से जून या फिर जुलाई तक हार्डली। ठीक है, तो ये है 4 पवनों के बारे में जो मैंने बताया। लू, नॉर्वेस्टर, फूलों वाली बौछार यानी ब्लोसम सावर जो कि कहवा के लिए, कॉफी के लिए लाभदायक है। और अगला आम्र वर्षा यानी कि जो आम के फलों के लिए लाभदायक होता है। ये था दोस्तों, इसको ध्यान से दीजिएगा, याद करिएगा चीजों को। मैं ये पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने कमेंट में जरूर बताइएगा कि और क्या क्या आपको टॉपिक जानना है, समझना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।